नमस्कार मित्रों। त्रिफला ज्योतिष श्रृंखला जिसमें हम फलित ज्योतिष को जान रहे हैं, आपका स्वागत है। जैसा कि हम आप जानते ही हैं, हम त्रिफला ज्योतिष की ये बुक पढ़ रहे हैं और हमने काफी चीजें जान ली हैं। आज हम पेज नंबर 14 से आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 14 पे एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लिखी है और वो है अस्तु अवतिष्ठाय पति, अर्थात तीसरे, छठे और 11वें घरों के संबंध में सुश्लोक शतक का मत है। यानी कि अब यहाँ पर किस बारे में बताया जा रहा है? त्रिशधाय पतियों के बारे में, यानी कि थर्ड, सिक्स्थ एंड 11th हाउसेस के लॉर्ड्स के बारे में। अगर हम इसे चार्ट पर देखें तो हम जानते ही हैं कि थर्ड हाउस ये है, सिक्स्थ हाउस यहाँ पर है और ये 11th हाउस है, जिनको बोला गया है त्रिशधाय भाव, जिनको त्रिशधाय भाव कहा गया है। और ये कहा गया है कि त्रिशधाय पति हमेशा अशुभ फलदायक होते हैं। यानी कि वो लॉर्ड्स जिनको थर्ड हाउस की लॉर्डशिप मिल जाती है, वो ग्रह जिनको थर्ड हाउस का लॉर्डशिप मिलेगा, सिक्स हाउस का लॉर्डशिप मिलेगा या 11th हाउस का लॉर्डशिप मिलेगा, वो अशुभ फलदायक होते हैं। इसी के बारे में आगे बोला गया है। अब त्रिशधाय पति अर्थात तीसरे, छठे और 11वें घरों के संबंध में सुश्लोक शतक का मत है कि इन स्थानों का मालिक पापी होता है। अष्टमेश भी पापी होता है, लेकिन अष्टमेश की व्याख्या पृथक की जाएगी क्योंकि उसके संबंध में कई विशेष नियम हैं कि कब पापी होगा और कब नहीं होगा, या कब कम पापी होगा। तो यहाँ पर हम केवल तृतीयेश, षष्ठेश और एकादेश का विवेचन करेंगे। सज्जन रंजनी के अनुसार भी तीसरे, छठे, 11वें घर का मालिक पापी होता है, परंतु यदि तीसरे का मालिक तीसरे में, छठे का मालिक छठे में या एकादश का मालिक एकादश में ही हो जाए तो वह पापी या पाप फलद नहीं होता। यह विशेष बात कही है। अब कहना क्या चाहते हैं कि अगर त्रिशधाय पतियों में उनका प्लेसमेंट भी, जैसे हमने कहा कि कोई भी एक चार्ट ले लेते हैं, कोई भी चार्ट से चलिए धनु लगना ले लिया और यहां पर हमने देखा हमने देखा कि थर्ड लॉर्ड कौन बने? शनि महाराज बने। सिक्स्थ लॉर्ड कौन हुए? शुक्र महाराज। और 11th लॉर्ड भी शुक्र बने। लेकिन अब कंडीशन क्या कही है बुक में कि अगर थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में ही बैठे, यानी कि शनि यहीं पर आ जाए या शुक्र यहां पर या यहां पर आ जाए, तो क्या कहते हैं कि यदि तीसरे का मालिक तीसरे में, छठे का मालिक छठे में या एकादश का मालिक एकादश में हो तो वह पापी या पाप फलद नहीं होगा। इसका आधार यही है कि अपनी उच्च राशि में ग्रह दीप्त अपनी राशि में स्वस्थ कहलाता है। तो जब हम अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि अगर कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में है तो वह दीप्त अवस्था है, यानी कि बहुत अच्छी अवस्था है। और अगर वह स्व राशि में है तो वह स्वस्थ अवस्था का है। तो अगर कोई ग्रह दीप्त अवस्था का है और स्वस्थ अवस्था का है तो वो पाप प्रभाव नहीं देगा। शास्त्रांतरों में स्वस्थ ग्रह की दशा का शुभ वर्णन किया गया है और ये बताया गया है कि स्वस्थ ग्रह अपनी दशा आने पर शुभ फल ही देंगे।
अपने घर में ग्रह बली हो तो पाप या अनिष्ट कैसे करेगा। इवन फल दीपिका के अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 15 में क्या कहा गया है, देखिए कि यदि ग्रह अपनी राशि में हो तो अपनी दशा में किसी बड़े व्यक्ति की कृपा या सहायता से मनुष्य बहुत धन उपार्जन करता है। उसके घर में लक्ष्मी दृढ़ता से निवास करती है। जातक स्वयं प्रभुत्व को प्राप्त करता है होता है, अर्थात स्वराशि में स्थित ग्रह की दशा में स्वयं बड़ा आदमी हो जाता है। तो वस्तु जीवन के गत काल में नष्ट हो गई हो या छिन गई हो, मतलब कभी ऐसा हुआ हो कि पिछले समय में कोई वस्तु नष्ट हुई हो या छिनी हो, तो उसकी पुनः प्राप्ति भी हो जाती है। नया मकान या भूमि प्राप्ति हो, उसी ग्रंथ यानी कि फल दीपिका के ही 20वें अध्याय के श्लोक संख्या 30 में ये भी बात कही गई है कि ग्रह की दशा का विचार करना हो तो वह यदि उच्च राशि स्थित हो तो पूर्ण शुभ फल करता है, अशुभ फल नहीं करता। यदि स्वग्रही हो और अच्छे स्थान में हो तो 3/4 शुभ फल प्रदान करता है और अशुभ स्थान में हो तो 1/4 अशुभ फल। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर त्रिशधापति अपने ही भाव में बैठ जाए, अपनी ही राशि में बैठ जाए, तो वह अशुभ फलदायक नहीं होंगे। ये बात यहाँ पर बार बार रिपीट करके दूसरे बुक्स के रेफरेंस से भी बताई गई है, क्योंकि अपने घर में बैठा हुआ ग्रह स्वस्थ अवस्था का होता है। इसी अध्याय के श्लोक संख्या 4, 7 और 12 में कहा गया है, इसी अध्याय के यानी कि फल दीपिका की ही बात कर रहे हैं। कौन से श्लोक, कौन से अध्याय की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अध्याय संख्या बोली थी, अध्याय संख्या 20, श्लोक संख्या बता रहे हैं 4, 7 और 12। यदि तीसरे घर का स्वामी बलवान हो तो प्रसन्नता और संतोष के संवाद सुनने को मिलते हैं, भाइयों की अनुकूलता या प्रेम प्राप्त होता है, पराक्रम की वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति सद्गुण भाजन होता है, लोग उसका आश्रय लेते हैं, अर्थात उसके अधीन बहुत से व्यक्ति रहते हैं और वह सेनापति अथवा इसी श्रेणी का कोई उच्च पद प्राप्त करता है। तो ये तो बात बताई गई थर्ड हाउस के बारे में, क्योंकि तीसरा घर क्या है, पराक्रम का भाव है। तो पराक्रम बढ़ता है, साहस बढ़ता है, क्योंकि ये छोटे भाई बहनों का भी घर है, नौकरों का भी घर है। तो इस तरह से वो उन्हीं कारक तत्वों को लेकर ये सारी बात बताई गई है। अब देखिए सिक्स्थ लॉर्ड के बारे में आगे बता रहे हैं। यदि षष्ठेश बलवान होकर षष्ठ में ही हो, अर्थात छठे घर का स्वामी छठे घर में ही बैठे, तो जातक साहस पूर्वक अपने शत्रुओं पर जय प्राप्त करता है। क्योंकि हमें पता ही है कि सिक्स्थ हाउस जो होता है, छठा भाव जो होता है, वो रोग ऋण रिपुओं का होता है। और अगर सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में ही बैठ जाए तो वहां पे वो रोग ऋण रिपु थोड़ी देगा, बल्कि रोगों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता देगा। ऋण और रिपु, रिपु यानी कि शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करवाएगा। यही बात यहाँ पर बताई गई है कि यदि षष्ठेश बलवान होकर षष्ठ में ही हो और छठे घर का स्वामी छठे घर में ही बैठ जाए तो जातक साहस पूर्वक अपने शत्रुओं पर जय प्राप्त करता है, अति लक्ष्मीवान होता है, सुंदर स्वास्थ्य रहे, उदार वृत्ति हो और उसको कोई दबा ना सके, कोई दबा ना सके। यह शुभ फल षष्ठेश की दशा का है। देखिए ये तो आप सभी को पता है कि कोई भी फल कब मिलेगा, फल की प्राप्ति कब होती है। फल की प्राप्ति होती है जब ग्रहों की दशा आती है, जब वो चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, चाहे वो प्रत्यंतर हो।
तो जब ग्रहों की दशा आती है तो फल की प्राप्ति होती है। तो इसका अर्थ हो गया कि जब षष्टेश की दशा आएगी तब ये फल प्राप्त होंगे। कौन से फल? कि उसको कोई बीमारी नहीं होगी, वो अपने शत्रुओं पर जय प्राप्त करेगा और लक्ष्मीवान होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसको कोई दबा नहीं पाएगा, उसकी वृत्ति उदार होगी। यदि 11वें घर का मालिक 11वें घर में स्वग्रही हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो बात की गई है, अभी तो सबसे पहले हमने पढ़ा थर्ड लॉर्ड के बारे में कि थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में ही बैठ जाए, सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में ही बैठ जाए। अब बात करेंगे किसके बारे में? अब बात करेंगे 11वें हाउस के बारे में। तो अब बोला गया है कि अगर 11वें लॉर्ड 11वें हाउस में ही हो तो क्या होगा? अच्छे प्रभाव में हो, शुभ दृष्टि से हो, तो जातक को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है बिना प्रतिबंध, यानी कि रोक टोक। इष्ट बंधु का समागम, अनेक नौकरों तथा दासों की प्राप्ति हो, संसार में उसे सुख सौभाग्य प्राप्त हो और उसका महान उदय एकादश के मालिक की दशा में हो। क्योंकि यह लाभ भाव है तो अनगिनत लाभों की प्राप्ति उसको होगी। लाभ भाव है, यहीं से हमारी इच्छा पूर्ति भी देखी जाती है। तो जो भी इच्छाएं वो करता है उसकी प्राप्ति उसे 11वें 11th लॉर्ड की दशा में होगी। विशेष विवरण के लिए हमारी लिखी फल दीपिका भावार्थ बोधनी देखिए। तो फल दीपिका का रेफरेंस इन्होंने यहाँ पर दिया है। इन्हीं आधारों पर संजन रंजनी एक मतलब कई बुक्स का इन्होंने रेफरेंस बताया है। तो कहते हैं कि तृतीयेश तृतीय में, षष्ठेश षष्ठ में और एकादश एकादशेश एकादश में हो तो इन ग्रहों की पाप संज्ञा नहीं होती है। आशा है ये वाली बात आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी कि कब हम थर्ड लॉर्ड को पापी समझें, कब हम सिक्स्थ लॉर्ड को पापी समझें, या कब हम 11th लॉर्ड को पापी समझें। धन्यवाद।